हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम करेंगे अपना कॉरपोरेट अकाउंटिंग के जो वन शॉट है वो करेंगे। और अभी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अभी ये पढ़ लेना, ठीक है। इससे पासिंग मार्क्स तो आ जाएंगे। एंड इसमें हम थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों करने वाले हैं। एंड मैं गारंटी देती हूँ, मैं सारे जितने भी फॉर्मूला है सारे कवर करूँगी। एंड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है सारे कवर करूँगी इस जो वीडियो है इसमें, ठीक है। तो आज अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं सेकंड सेमेस्टर के लिए, जो बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम में है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट है, ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत शेयर्स वगैरह का, लेकिन फिर भी इसको एक बार पढ़ लेना, तभी तो अच्छे नंबर आएंगे। तो हम अभी करेंगे हमारी यूनिट नंबर 3, क्योंकि ये हमने पहले पढ़ी हुई है। इसमें 2 चैप्टर हैं, एक तो गुडविल का चैप्टर है एंड दूसरा चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो पहले ये वाला करेंगे, देन हम लोग ये चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो पहले गुडविल का चैप्टर शुरू करते हैं। सो गुडविल होती क्या है? वैसे तो ये क्लास 12th में हमने पढ़ी हुई है। इसके 2 मेथड्स हमने पढ़े हैं, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। और इसका एक मेथड हमने नहीं पढ़ा है, तो वो अभी देखेंगे। लेकिन अगर किसी को याद ही नहीं है बिल्कुल भी, तो अभी स्टार्ट करते हैं। हम 0 से पढ़ाएंगे बिल्कुल, ठीक है। सो किसी को कुछ भी नहीं पता तो वो भी पढ़ सकता है। एंड इसकी अगर देखो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। एंड और सारे सब्जेक्ट्स के भी मैं पीडीएफ बना रही हूँ, जैसे कि ये हमारा 4th सेमेस्टर का है बिजनेस स्टैटिक्स का, तो मैंने इसकी भी पीडीएफ बना दी है नोट्स, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे ये क्वेश्चंस है, मैं इस पर भी काम कर रही हूँ अभी। सो सब्सक्राइब कर लेना। अगर और भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो बता भी देना किस सब्जेक्ट का पेपर है और किस पे वीडियो चाहिए, ठीक है। सो अभी बात करते हैं गुडविल होती क्या है। तो गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। तो आपकी कितनी गुडविल है, मतलब आपकी कितनी इज्जत है सोसाइटी में, तो उसको बोलते हैं रेपुटेशन, ठीक है। उसको बोलते हैं हम गुडविल। हम इसको देख नहीं सकते, ये इंटेंजिबल एसेट है, बस इतना ही याद करना है। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, गुडविल कितने टाइप की है? तो 2 टाइप की होती है गुडविल, एक परचेज गुडविल, एक नॉन परचेज गुडविल। नॉन परचेज गुडविल को हम बोलते हैं रेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड से कुछ समझ आ रहा होगा कि खुद बनाई हुई, सेल्फ मतलब खुद और जनरेट मतलब बनाना। तो ऐसी गुडविल जो हमने खुद बनाई है तो उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अभी डिटेल में देखते हैं। सो परचेज्ड गुडविल का मतलब होता है ऐसी टाइप ऑफ गुडविल राइज व्हेन ओनली ए बिजनेस इज एक्वायर्ड बाय अनदर बिजनेस एज गोइंग कंसर्न। अभी देखो सिंपल सा, अभी XYZ बिजनेस है कोई, उसने ABC का बिज़नेस खरीद लिया। जैसे PW है, उसने कोई और कैरियर विल नाम से कोई कंपनी है उसको खरीद लिया, ठीक है। खरीद लिया तो क्या हुआ, अब इसकी जो गुडविल थी, उसकी जो रेपुटेशन थी कैरियर विल की, वो PW के पास चलेगी। तो ये क्या हो गया, परचेज्ड गुडविल, खरीदना, पैसों में खरीदा है। अब नॉन परचेज्ड या सेल्फ जनरेटेड मतलब अभी कोई भी कंपनी है, जैसे PW के एग्जांपल लेते हैं। PW जब स्टार्ट हुआ था तब इसकी मतलब कोई नहीं जानता था, अब आज सब लोग जानते हैं PW को, और सब बच्चे पढ़ते हैं वहाँ से। तो इसकी गुडविल कितनी है, बहुत अच्छी गुडविल है, इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। तो ये किसने बनाई है, अलग पांडे सर ने बनाई है। तो ये क्या हुआ, सेल्फ जनरेटेड गुडविल हुई, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू था इसका। अब हमारा प्रैक्टिकल आता है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल जो होती है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन यहीं से आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहीं से आता है। सो इसमें 2 मेथड है मेजर, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। 2 मेथड है हमारी गुडविल कैलकुलेट करने के, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हमने ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ये दोनों पढ़े हुए हैं हमारे 12th में। परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और हमारा एन्यूटी मेथड नहीं पढ़ा, और ये भी पढ़ा हुआ है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो ये सारे क्वेश्चंस हमने पहले से कवर कर रखे हैं, अभी इनको बस ऊपर ऊपर से देखना है। वैसे तो मैं डिटेल में कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन हमें करना है और ये आता है क्वेश्चन पेपर में। ये मेथड्स है हमारे गुडविल कैलकुलेट करने। सबसे पहले देखते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये कैसे होता है, इसका पहले फॉर्मूला देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट होता है। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हमें निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जितना भी हमारे पास प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, कितने साल का दे रखा है। जैसे कि अगर हमारे पास, एक सेकेंड, अगर हमारे पास जैसे कि ये ईयर्स हैं 2011, 12 एंड 13, इसमें हमें प्रॉफिट दे रखा है 60,000,
40,000 एंड 10,000। अभी अगर हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो क्या करना होगा, ये जो दे रखा है सारी वैल्यू इन तीनों को प्लस कर देंगे। 1,10,000 ये आ गया। अब इसको जो नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं इनसे डिवाइड कर देंगे, 1, 2 एंड 3। कितने नंबर ऑफ़ ईयर हो गए, 3। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे क्या है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 1,10,000, 1,10,000 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ईयर। नंबर ऑफ़ ईयर है 3। तो जो ये आएगा वो बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना देख लिया। अब हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आगे क्या करना है, अब आगे हमें गुडविल निकालनी। मेन मोटिव हमारा गुडविल निकालने का है। तो जो ये एवरेज प्रॉफिट आया इसको लिखो और उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से। अब ये क्या होता है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में मेंशन होगा नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से, जो कि क्वेश्चन में मेंशन होगा। अब कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो कि हमें दे सकते हैं वो प्रॉफिट निकालते टाइम। तो ये एडजस्टमेंट्स ये हैं, अगर कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है या फिर गेन दे रखा है तो वो हम माइनस कर देंगे, प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, लॉस को प्लस कर देंगे एंड कुछ एक्सपेंसेस हैं तो उसको भी माइनस कर देंगे। ये सिंपल फार्मूला है। लॉस को क्या कर देंगे, प्लस, एक्सपेंस कुछ दिए हैं तो उसको माइनस कर देंगे। तो ये हमारा फार्मूला है सिंपल प्रॉफिट मेथड का। अभी इससे क्वेश्चन करेंगे हम लोग जब हमें समझ आएगा। ये हमारा क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 1। तो दिखते हैं अभी इसको, एक सेकेंड। हाँ, ए परचेज्ड बी बिजनेस विद अफेक्ट। इस तारीख को ए ने बी का बिजनेस खरीद लिया। ठीक है, ये कौन सी गुडविल हो गई, परचेज्ड गुडविल। इट वॉज एग्रीड, दोनों पार्टीज़ ने एग्री किया। एंड 2 ईयर ऑफ परचेज, यहाँ पे पहले से मेंशन है कितने ईयर है परचेज के, 2 ईयर ऑफ परचेज। तो नंबर ऑफ परचेज जो ईयर है वो गिवन है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। सो वो हमें गिवन है, नंबर ऑफ ईयर परचेज हैं 2। ठीक है, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। ये प्रॉफिट हमें मेंशन है यहाँ पे 2012 का, 13 का, 14 का, ये सारा प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, तो अब प्रॉफिट लिखते हैं। सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट ईयर और जो प्रॉफिट है और फिर उसमें से एडजस्टमेंट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ईयर लिखते हैं। तो 2012 का प्रॉफिट, 2013 का और 2014 का प्रॉफिट हमें गिवन है। कितना कितना गिवन है, तो यहाँ पे 1,60,000 2012 का, 2 लाख 2013 का एंड 1,80,000 2014 का गिवन है। अभी इसको कैलकुलेट कर दें। अब हमें आगे मेंशन क्या है, आगे हमें मेंशन है एबनॉर्मल गेन 20,000। तो अभी हमने बताया था अगर एबनॉर्मल गेन हो तो क्या करना है, माइनस करना है। तो इसको 20,000 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। किस में से, अभी करते हैं इसको, इसमें से माइनस कर देंगे 20,000। नेक्स्ट हमें गिवन है एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट गिवन है, सॉरी लॉस गिवन है। तो अभी क्या करना है, लॉस का हमने देखा था एबनॉर्मल लॉस है तो उसको प्लस कर देंगे। तो इसको प्लस कर देंगे 40,000। देन हमें गिवन है एक्सपेंसेस पेड, यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर्टी, जो कि 20,000 हमने पे किया है। तो अभी हमने देखा था कि जो एक्सपेंसेस पेड है उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इसको माइनस कर देंगे 20,000। सो हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो ये आ जाएगा, जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो ये आ जाएगा। 1,60,000 में से 20,000 गए, 1,40,000, 2 लाख प्लस 40,000, 2,40,000 एंड देन 1,80,000 में से 20,000 गए, 1,60,000। ये आ गया हमारा 0 0 0 0 10 और 4 और ये 5,40,000। ये क्या आ गया हमारा प्रॉफिट। तो अभी हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, हमें क्या करना होता है, जो हमारा प्रॉफिट है उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ ईयर से, नंबर ऑफ़ ईयर से। तो प्रॉफिट हमारा 5,40,000 और नंबर ऑफ़ ईयर 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ़ ईयर हैं। तो 54 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये हमारा गया 1,80,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। अभी एक सेकेंड, हाँ, हमने एवरेज प्रॉफिट टोटल निकाल लिया है। तो अभी इस एवरेज प्रॉफिट को एक साइड करते हैं हम लोग। अभी हमें क्या निकालना है, हमारा जो मेन मोटिव था वो था गुडविल को निकालना। तो गुडविल कैसे निकालते हैं,
गुडविल निकालना है। तो गुडविल निकालने के लिए क्या करना होगा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल ऐसे निकलती है, ठीक है। तो हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, हमने निकाल लिया 1,80,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन में मेंशन है 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे 3,60,000 की हमारी क्या निकल के आ गई, गुडविल निकल। सो ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। सो अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में कर रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे ये टॉपिक, सो उनके लिए डिटेल में। और कैलकुलेटर लेके जाना कंपलसरी है, मतलब अलाउड है, आप लेके जा सकते हैं। सो क्वेश्चन 1 हो गया हमारा, वैल्यू ऑफ फर्म हमने निकाल दी 3,60,000। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे इसका। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला गुडविल निकालने के लिए सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन सम ऑफ वेट्स। सिंपल फॉर्मूला है, सम करना है वेटेड प्रॉफिट का एंड देन सम करना है वेट का। तो अब ये ऐसा आता कैसे है वेटेड, आपको क्वेश्चन में ईयर मेंशन होगा, तो ये ऐसे ईयर होगा आपको लिखना है। देन प्रॉफिट मेंशन होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट लिखना है। उसके बाद आपको वेट मेंशन होगा, वो वेट लिखना है। एंड देन वेटेड प्रॉफिट होगा, तो वो कैसे निकलेगा, वो अगर प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो वेटेड प्रॉफिट आएगा। फिर वो ऐसे लिख के और इनको टोटल करके यहाँ पे डालना है एंड इसका टोटल यहाँ पे डालना है। सो ऐसे करना है। अभी देखते हैं कैसे करना है। हमारे पास क्वेश्चन है ऑलरेडी, ये टेबल बनाने हैं, एग्ज़ाम में भी कंपलसरी है, इसी से आपका क्वेश्चन होगा। सो हमें यहाँ पे मेंशन है, एक सेकेंड, प्रॉफिट दे रखा है हमें लास्ट 5 ईयर्स का, 11, 2012, 13, 14, 15। तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015, लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट हमें मेंशन है। तो प्रॉफिट कितना दे रखा है, सबसे पहले 48,000, 56, 62, 64 एंड 70,000, इसको भी लिखते हैं। 48,000 प्रॉफिट है, फिर उसके बाद 56,000, देन 62,000, सेम एज इट इज़ ऐसे ही पेपर में बना के आना है, एंड देन 70,000, ठीक है। अभी आगे दे रखा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। अभी मैंने बताया था ये मेंशन होगा क्या, 3 ईयर परचेज का हमें नंबर ऑफ परचेज ईयर मेंशन होगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, हमें वेट्स भी यहाँ पे मेंशन है, देखो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, ये क्या है हमारे वेट्स हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, मतलब ये इसके अकॉर्डिंग ही है, ऑफ द ईयर 2011 से 12 की, ठीक है। अभी निकालते हैं इसको। अब मैंने बताया था अभी प्रॉफिट को अगर आप वेट से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, वेटेड प्रॉफिट। तो अभी ये निकालना है। तो वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करना है। प्रॉफिट 48,000 इंटू 1 कितना आ गया, तो ये हमारा आ गया 48,000 एंड देन कैलकुलेटर अलाउड है, सो यूज़ करना है अपना कैलकुलेटर को। तो ये आ गया 112,123, 1,12,000, देन 62,000 इंटू 3, सो ये आ गया 1,86,000। देन हमारे पास है 64,000 इंटू 4, सो ये आ गया हमारा 2,56,000। उसके बाद मेंशन है यहाँ पे 70,000 इंटू 5, सो ये 3,50,000। सो ये हमारा वेटेड प्रॉफिट आ गया। इसका सम चाहिए हमें, तो इसको टोटल करना होगा 48,000 प्लस 1,12,000, देन हमारे पास है 1,86,000, देन 2,56,000, देन 3,50,000। सो ये आ गया 9,52,000 टोटल वेट। और ये वेट का टोटल करना है, सो ये आ गया 549 एंड 3, ये आ गया हमारा 15। सो हमने दोनों चीज़ें निकाल ली। अब गुडविल निकालने के लिए क्या करना था, गुडविल इज़ इक्वल टू सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट प्लस सम ऑफ वेट्स। तो सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट जो कि हमें यहाँ पे मेंशन है, सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट ये रहा, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखना है एंड देन ये 15 ये यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अभी लिखते हैं इसको।
सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट जो कि 9,52,000 था, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमारा 15 ये दे रखा है वेट्स का, तो अभी इसको डिवाइड करते हैं। 9,52,000 को डिवाइड करते हैं 15 से, सो ये आ गया 63466.67 लिख सकते हैं। तो ये हमारी गुडविल आ गई वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। सो ये भी हमने कर ली गुडविल, और इसमें कैलकुलेटर ले जाना अलाउड है। सो कैलकुलेटर से सारे अमाउंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 फॉर्मूला हमने पढ़ लिए हैं टोटल। एक तो हमने कर लिया सिंपल एवरेज, इसका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का, उसके साथ हमने क्वेश्चन देखा। देन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसका हमने क्वेश्चन देखा। अभी आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी इसका फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, ये गलती से लिख दिया यहाँ पे, सो देख लेना। सुपर प्रॉफिट मेथड है, ये सुपर है, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। उसके लिए एवरेज प्रॉफिट जो कि हमने फर्स्ट फॉर्मूला में देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन में, तो वो लेना है, माइनस करना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ से आएगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नंबर ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। और अब अगर कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं पता तो क्या करेंगे, तो टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटी घटा देंगे, तो ये आ जाएगा। अब हमने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। अब गुडविल कैसे निकालें, गुडविल इज़ इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट निकाला, ये लिखो, इसको मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से, जो कि हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, ऑलरेडी हमेशा गिवन होता है। तो ये फॉर्मूला का भी क्वेश्चन करते हैं। आकाश एंड बानू अर्नड एवरेज प्रॉफिट, तो हम लिख लेते क्या क्या गिवन, तो हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है। अगर नहीं गिवन होता तो नंबर ऑफ़ ईयर वगैरह गिवन होते, उससे निकाल लेते। एवरेज प्रॉफिट 80,000। उसके बाद गिवन है देयर कैपिटल एम्प्लॉयड 1,40,000। अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है 1,40,000। अगर ये भी नहीं होती तो हम एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर देते। रेट ऑफ प्रॉफिट 15%, सो रेट गिवन है 15%। ये कौन सा रेट है, ये वाला रेट है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिट का रेट है, तो मतलब इतना रिटर्न आएगा आपको कैपिटल पे। अमाउंट ऑफ गुडविल निकालनी है हमें, अमाउंट ऑफ गुडविल, इफ़ गुडविल वैल्यू 2 ईयर परचेज, हमें ये भी मेंशन है कि कितने ईयर का परचेज है। तो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज भी गिवन है हमें, जो कि है 2। ये सारी चीज़ें गिवन है। अभी निकालना है सुपर प्रॉफिट, निकालते हैं हमें। सो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं गिवन है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मेंशन है यहाँ पे 1,40,000। 1,40,000 इंटू में 15% हमें गिवन है। सो कैलकुलेटर पे करो, 140,000 इंटू 15%, सो ये आ गया 21,000। ये हमारा क्या आ गया, 21,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एक सेकेंड, ये हमारा 21,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अभी इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा। सो हमने नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। अभी हमें नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में 80,000 और नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल लिया 21,000। सो यहाँ पे 80,000 माइनस 21,000 आ गया 59,000। सो हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया 59,000। तो हमने सुपर प्रॉफिट भी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है सुपर प्रॉफिट के बाद हमारी मेन वैल्यू क्या है, गुडविल निकालना। तो गुडविल निकालने के लिए, एक सेकेंड, हाँ, गुडविल निकालने के लिए क्या करना होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट अभी निकाला 59,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यहाँ पे गिवन है 2 ईयर, 2 ईयर, तो यहाँ पे 259 इंटू 2 कितना आ गया, 1,18,000। सो ये हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई। ये हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड से भी हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन है।
अब उसके बाद आता है एन्युटी वैल्यू मेथड। सो एन्युटी वैल्यू मेथड भी बड़ा सिंपल है और ये क्वेश्चन में आएगा, पेपर में आता है हर साल। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एन्युटी वैल्यू मेथड के लिए एन्युटी की वैल्यू निकालनी होगी। अब उसके दो तरीके हैं, एक तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर नहीं गिवन है तो आपको निकालना पड़ेगा। अब वो निकालने के लिए क्या करना है, कैलकुलेटर में शॉर्ट ट्रिक से निकालना है, वो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है, एन्युटी वैल्यू निकालने की शॉर्ट ट्रिक देखनी है। ठीक है, वैसे फॉर्मूला पूरा क्या लिखना है वो मैं बता देती हूँ। 1 माइनस ब्रैकेट 1 प्लस आर। आर क्या है यहाँ पे, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि क्वेश्चन में होगा, अपॉन 100, और ये एन जो है ये है नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, ये भी हमेशा क्वेश्चन में होता है R/100। या तो ये फार्मूला यूज़ करो या फिर हमारा ये वाला फार्मूला यूज़ करो, इन दोनों में से एक यूज़ करना है एंड देन एन्युटी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो यूज़ करनी है। और फिर उसके बाद ये आ गई तो क्या करना है, गुडविल इज़ इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। हमने यहाँ पे निकाला था ये सुपर प्रॉफिट। अगर नहीं पता तो अभी बताया था कि एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल घटा दो, नॉर्मल नहीं दिया हुआ तो ये सब कर लो। तो हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है वैल्यू ऑफ एन्युटी से, जो कि अभी हमने निकाली सबसे। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन करते हैं हम हमारा। सो यहाँ पे ए फर्म हैज़ एवरेज प्रॉफिट 50,000। सो अभी हम सारी चीज़ें लिखते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना है, फर्म के पास 50,000 है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमने बताया था NRR, जो ये 10% है। उसके बाद क्या गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख। सो कैपिटल एम्प्लॉयड भी यहाँ पे गिवन है जो कि है 2 लाख। तो इसका मतलब है ये दोनों चीज़ गिवन है, तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू। एक्सपेक्टेड अर्न सेम प्रॉफिट इन फ्यूचर 5 ईयर। 5 ईयर के लिए जो मेन रेट है ये गिवन है। मैंने बताया था प्रॉफिट का रेट जब गिवन होता है तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बोलते हैं। उसके बाद है कैलकुलेट गुडविल ऑफ फर्म यूजिंग एन्युटी वैल्यू मेथड। एन्युटी वैल्यू मेथड को यूज़ करके हमें फर्म की गुडविल निकालनी है, और जो ये निकालनी है इसमें हमें एन्युटी फैक्टर दे रखा है 5 ईयर एट 10%। ये एन्युटी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो अगर ऑलरेडी गिवन है तो हमें निकालने की ज़रूरत है ही नहीं, तो हमें लिख देते हैं वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो एन्युटी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन नहीं होती तो वो फार्मूला पुट करके निकालनी थी 4.169। तो ये वैल्यू है एन्युटी की। एक सेकंड में इसको छोटा कर दे दूँ। तो वैल्यू ऑफ एन्युटी भी गिवन है, अभी हमें ये सब फार्मूला में पुट करना है। सबसे पहले क्या निकालना होता है, हमें सुपर प्रॉफिट। पहले लिखते हैं गुडविल का मेन फार्मूला क्या होता है, गुडविल इज़ इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। सुपर एन्युटी से क्या फार्मूला होता है, इनटू वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो ये हमारा मेन फार्मूला होता है गुडविल निकालने का, वैल्यू ऑफ एन्युटी से। तो अभी हमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 50,000, तो ये लिखो 50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट भी क्वेश्चन में नहीं है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख, ये 10% गिवन है। सो 2 लाख इंटू में 10%, सो ये आ गया 20,000। जो NP हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 20,000। सो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 30,000। सो अभी हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया 30,000 और हमें वैल्यू ऑफ एन्युटी गिवन है 4.169। तो गुडविल की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी हमारी। अब इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है। 30,000 30,000 इंटू 4.169। सो ये गुडविल की वैल्यू आ गई 1,25,007। एक सेकेंड, 125,070। तो ये गुडविल की वैल्यू आ गई टोटल। सो ऐसे गुडविल की वैल्यू एन्युटी वाले केस में निकालते हैं हम लोग। एन्युटी के केस में अगर ये फैक्टर गिवन है, अगर ये टेबल की जो एन्युटी की वैल्यू गिवन नहीं होती तो हम ये फार्मूला पुट करते हैं, ये वाला फार्मूला। एक सेकेंड, ये वाला फार्मूला, और ये अगर वैल्यू गिवन है तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे सुपर प्रॉफिट निकाल के।
अभी ये क्वेश्चन भी हो गया। अभी नेक्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो अभी ये कैसे करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बड़ा सिंपल क्वेश्चन यही है, सबसे ज़्यादा सिंपल और सबसे ज़्यादा शॉर्ट। इसमें गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए आपको चाहिए होगा कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। अब सबसे पहले नेट एसेट्स क्या होती है, किसी भी चीज़ का अगर नेट निकालना है ना तो क्या करते हैं, उसमें से ये जो पहली चीज़ है उसको दूसरी चीज़ में से घटा देते हैं। सिंपल तरीके से नेट एसेट्स का मतलब है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी क्या होती है, नेट एसेट्स। अभी कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट निकाला था उसको 100 बाई रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया। अभी इसका एक क्वेश्चन करते हैं कैपिटलाइज प्रॉफिट के साथ ही करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लिख लेते क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। ए फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट 40,000 पर ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट गिवन है 40,000। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% भी गिवन है। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है 3 लाख। और उसके बाद हमें निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो देखो एक सेकेंड, हाँ अभी हमें कैसे निकालना है ये। सो हमारा मेन फार्मूला होता है गुडविल इज़ इक्वल टू कैपिटलाइज प्रॉफिट, और यहाँ पे इनटू में करते हैं हम, क्या करते हैं, हाँ सॉरी माइनस में करते हैं। वो अभी पहले वाला फार्मूला याद आ गया तो मेरे एकदम, ठीक है सॉरी फॉर दैट। माइनस करते हैं नेट एसेट्स, ठीक है। तो हमारा कैपिटलाइज प्रॉफिट निकालना होगा हमें यहाँ पे पहले, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटलाइज प्रॉफिट निकालना होगा हमें। कैपिटलाइज प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR या फिर रेट ऑफ रिटर्न जो भी करते हो वो कर दो, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 40,000, देन 100 अपॉन NRR जो कि है 10%। सो ये एक सेकेंड, सो या अभी हमारा ये आ गया 4 लाख जो हमारी कैपिटलाइज प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो जैसे कि हमने कैपिटलाइज प्रॉफिट निकाल लिया हमारा 4 लाख, तो अभी इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे कैपिटलाइज प्रॉफिट की 4 लाख माइनस नेट एसेट्स। तो अभी इस क्वेश्चन में हमें नेट एसेट्स की वैल्यू भी नहीं गिवन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, ना तो नेट एसेट्स गिवन है, ना टोटल एसेट्स हैं, ना टोटल लाइबिलिटी। अब तीनों में से कुछ भी नहीं है तो कहाँ पे जाएंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, इसी को मानेंगे हम अपनी एसेट्स। तो इसी को लिख देते हैं हम यहाँ पे जो कि है 3 लाख। सो 4 लाख में से 3 लाख गई तो आ गया हमारा 1 लाख, और ये हमारी आ गई गुडविल की वैल्यू। सो ऐसे ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ये जैसे एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये सब गिवन था, तो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइज प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। तो ये निकाला तो 4 लाख आ गया। अब 4 लाख यहाँ पे रख के नेट एसेट्स, तो अभी नेट एसेट्स भी नहीं गिवन थी, टोटल एसेट्स भी नहीं थी, टोटल लाइबिलिटी भी नहीं, तो नेट एसेट्स हमने मान लिया कैपिटल एम्प्लॉयड को, हमारा 1 लाख गुडविल आ गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट अभी हमने देख लिया एवरेज प्रॉफिट का, अभी नाउ सुपर प्रॉफिट का। ये सबसे सिंपल है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन ROR रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। सो ए फर्म हैज़ कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख। सो कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे पास 2 लाख। उसके बाद यहाँ पे हमें गिवन है एवरेज प्रॉफिट 50,000, एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद हमें गिवन है यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% NRR जो कि है 10%। कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से निकालना है। तो अभी हमारा फॉर्मूला था गुडविल इज़ इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन
रेट ऑफ रिटर्न। तो अभी हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो हमें सुपर प्रॉफिट यहाँ पे नहीं गिवन है, इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न 10%, ये गिवन। अभी हमें निकालना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट। तो उसको निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट, एक सेकंड में अलग से निकालते हूँ इसी को अभी। तो सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये अच्छे से मेंशन करना है क्वेश्चन में। अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट गिवन है 50,000, जो कि ये रहा। अभी हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो मैंने दिखा था नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख इंटू 10%, तो 2 लाख इंटू 10%, सो ये आ गया 20,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अभी इसको माइनस करेंगे 20,000 को, ये आ गया 30,000। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सुपर प्रॉफिट हमारा आ गया 30,000। सो अभी इसको निकालते हैं हम लोग, 30,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10%, सो यह आ गया हमारा, सो ये आ गया हमारा 3 लाख। तो ये गुडविल की वैल्यू आ गई इस मेथड से। सो अभी हमने सारे मेथड्स हमारे डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर इसकी PDF चाहिए तो कमेंट कर देना, या फिर टेलीग्राम पे PDF ले लेना। सो आज के लिए इतना ही था, गुडविल हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।